पीएसएल में बड़े प्लेयर्स को लाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्लान तैयार कर लिया है पूरे तरीके से। प्लान किस तरीके से रहने वाला है, कौन कौन से बड़े खिलाड़ी जो है वो आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि एक तरफ आईपीएल और दूसरी तरफ पीएसएल आपको दोनों एक साथ देखने को मिलेंगे। क्रिकेट फैन ये सोच रहे हैं कि यार सारे छोटे बड़े प्लेयर वहाँ चले जाएंगे, पीएसएल में कोई भी नहीं आएगा। तो भाई इसका भी हल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़े ही माइंड से निकाला। तो वीडियो को जो है वो आप सबने एंड तक देखना ताकि आपको जो वो समझ पूरे तरीके से आ जाए। सबसे पहले तो ये कि मार्क्यू प्लेयर का जो है वो एक इजाफा होगा, यानी कि पहले ऐसे होता था कि एकदम से जब फ्रेंचाइजीज होती थी वो पहले प्लेयर से रब्ता नहीं करती थी। हालांकि जो ड्राफ्टिंग हुआ करती थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि जो मैनेजमेंट संभालता है पीसीबी की, वो प्लेयर से रब्ता करते थे कि भाई आप जो है वो एंड टाइम के ऊपर करा करते थे जो बचे हुए प्लेयर होते थे। अब ऐसा नहीं होगा, आप पहले से ही जो वो डिसाइड कर लिया जाएगा। पहली बात तो ये कि सबसे पहले आईपीएल की नीलामी होगी, यानी आईपीएल का ऑक्शन होगा। आईपीएल का ऑक्शन जैसे ही ख़त्म होगा फ़ौरन उसके बाद ड्राफ्टिंग कराई जाएगी। आईपीएल के ऑक्शन के अंदर जो प्लेयर बचेंगे, जो प्लेयर पिक नहीं होंगे, बड़े बड़े प्लेयर इस साल जिस तरीके से गुजरा, स्टीवन स्मिथ भी पिक नहीं हो पाया। स्टीवन स्मिथ काफ़ी ज़्यादा बड़े और नाम भी शामिल हैं इसके अंदर जो पिक ही नहीं हो पाए इस साल आईपीएल के अंदर। अब ऐसे ही देखा जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि जो प्लेयर पिक नहीं हुए हैं उनको जो वो ड्राफ्टिंग में रखा जाएगा, उनसे बात की जाएगी कि एक तरफ आईपीएल चल रहा है, एक तरफ पीएसएल चल रहा है, आपको अच्छी रकम दी जाएगी, आप पीएसएल में आकर खेलें, आप उधर तो नहीं जा रहे हैं लेकिन आप आईपीएल के ऑप्शन में नहीं है तो आप पीएसएल की ड्राफ्टिंग में अपने आप को साइनअप कराएं, आपको यहाँ पिक किया जाएगा, एक अच्छी रकम दी जाएगी और आप कहीं भी पिक हो सकते हैं किसी भी टीम के अंदर। ये जो है वो एक ऑप्शन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने निकाला है, जो कि मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर ऑप्शन जो वो रहने वाला है। यानी कि साफ साफ बात ये कि इस साल जिस तरीके से आईपीएल चल रहा है, इसकी जैसे ऑक्शन हुआ, यहाँ पर कई बड़े बड़े नाम जो है वो बाहर हुए जिनको ख़रीदा नहीं गया, जिनके ऊपर बोली नहीं लगाई गई। और मैं समझता हूँ कि जो अगला सीज़न आएगा उसमें कई ज़्यादा मज़ीद बड़े बड़े प्लेयर पिक नहीं होंगे, वो भी जो है बाहर बैठेंगे, जिससे पाकिस्तान सुपर लीग को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो उन्हें अपनी जो है वो ड्राफ्टिंग के अंदर शामिल कर सकते हैं। वो भी फारिग ही बैठे होंगे, जाहिर सी बात है आईपीएल 2 महीने चलता है, जब उनको पिक नहीं किया जाएगा उनके 2 महीने फारिग होंगे। आईपीएल चलने के दौरान कोई भी क्रिकेट नहीं होती है। अगर आईपीएल चल रहा है ना तो फिर कहीं भी क्रिकेट आपको देखने को नहीं मिलेगी। ना ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ खेलता है, ना न्यूजीलैंड सीरीज़ खेलता है, ना बांग्लादेश सीरीज़ खेलता है। जितनी भी तमाम क्रिकेट बोर्ड है वो अपनी सीरीज़ें ही मनसूख कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई हमारे प्लेयर ही नहीं है, हमने सीरीज़ें खेल कर क्या करना है सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान वो वाइड टीम है जो आईपीएल के चलते हुए सीरीज़ खेलता ही है अप्रैल के अंदर। जब आईपीएल चल रहा होता है तब पाकिस्तान क्रिकेट टीम सीरीज़ खेल रही है। जो बाकी क्रिकेट बोर्ड होते हैं वो अपनी सीरीज़ें ही मनसूख कर देते हैं। उनको पता है कि हमारे प्लेयर ना है, ना अगर हम बोलेंगे भी सही तो वो तब भी नहीं आएंगे, इससे हमारी बेइज्जती है। तभी तमाम जो वो सीरीज़ें मनसूख हो जाती है, जिससे पीएसएल को जो बचे कुचे खिलाड़ी होंगे, जो बड़े बड़े नाम जो बच जाते हैं, वो लाने में काफ़ी ज़्यादा एक बेहतरी दिखेगी। एक अच्छा जो है वो आगाज़ रहेगा। 10वां सीज़न जाहिर सी बात है आखिरी सीज़न है तमाम फ्रेंचाइजीज़ के मालिकान के लिए। ये प्लान जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बना लिया है। अब देखो इस प्लान को किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेकर चलता है। पहले आपको आईपीएल का ऑक्शन देखने को मिलेगा, वो जैसे ही ख़त्म होगा उसके फ़ौरन बाद ड्राफ्टिंग होगी। जो बचे कुचे प्लेयर होंगे उनसे रब्ता किया जाएगा कि आप पीएसएल खेलें, आपको वहाँ तो पिक किया नहीं, क्योंकि फिर कोई लीग ही नहीं होगी तो जाहिर सी बात है वो प्लेयर मजबूर होंगे पीएसएल खेलने के ऊपर। चाहे स्टीवन स्मिथ हो, चाहे कोई भी हो, चाहे डेविड वार्नर ही क्यों ना, फिर वो मजबूर होंगे चलो यार पीएसएल ही खेल लेते हैं, क्योंकि आईपीएल तो खेलने को मिलेगा नहीं और 2 महीने कोई क्रिकेट ही नहीं होगी, तो घर बैठने से बेहतर है हम जाकर पीएसएल ही खेल रहे हैं। तो ये एक ऑप्शन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा ही ज़बरदस्त बढ़ा। एक प्लेयर को तकरीबन 9 करोड़ रुपये दिए जाएंगे इस साल। पिछला जो सीज़न गुजरा उसमें सिर्फ और सिर्फ 4.5 करोड़ रुपये देकर प्लेयर को फारिग कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ये रकम बढ़ा दी गई है। ये रकम जो है वो 9 या 9 करोड़ के करीब जो वो जाकर पहुंच चुकी है। यानी कि इस साल काफ़ी ज़्यादा पैसा पीएसएल में आपको देखने को मिलेगा। पिछला पीएसएल जो 9वां गुजरा उसमें तगड़ी कमाई की है पीसीबी ने, जिसके चलते वो पीसीबी अब पैसा बढ़ा रहा है। यानी कि आईपीएल की बराबरी मैं समझता हूँ कि कुछ सालों के अंदर शायद पीएसएल कर पाए, क्योंकि अभी तो बराबरी नहीं हो पा रही है पैसों के लिहाज से, लेकिन आने वाले 2 या 3 सालों के अंदर बराबरी हो जाएगी और लेवल ही बढ़ जाएगा पीएसएल का, क्योंकि 9 करोड़ तक जब पहुंच चुके हैं, डायरेक्ट 4 करोड़ से आप डायरेक्ट 9 करोड़ पर लेकर जा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि 1 साल के अंदर इतनी तकरीबन 3 या 4 गुना कमाई बढ़ाना, ये एक बहुत बड़ी बात है किसी भी लीग के लिए। तो ये काफ़ी बेहतर रहेगा। अगर फिर अगला सीज़न होगा 11वां, उसमें 8 टीमें होंगी तो फिर और ज़्यादा रकम बढ़ेगी, और ज़्यादा ये रकम जाकर 12 या 13 करोड़ में पहुंच जाएगी। एक प्लेयर को मिलेंगे जो मार्क्यू प्लेयर प्लाटिनियम कैटेगरी का रहता है, उसकी बात करूँ, एक प्लेयर को 12-13 करोड़ पे मिलेंगे, जिसके चलते हुए बराबरी हो ही जाएगी एक लीग आईपीएल और पीएसएल की। बस बाकी इस तरीके से जो वो कुछ रहने वाला है पीएसएल का, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त गवर्निंग बोर्ड के अंदर बैठकर जो चल रहा है, यानी कि जो मीटिंगें चल रही हैं पीएसएल को लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प चल रही हैं। ये खबरें जो मैं आपको दे रहा हूँ भाई साहब
आप इसको सेव कर लो अपने दिमाग के अंदर, वरना तो बार बार वीडियो देख लिया करो। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट अपडेट में। दासू अपडेट तो मैं लेकर आता ही रहता हूँ, तो भाई वीडियो देखा करो, एंड तक देखा करो, तो तब आपको जो पूरे तरीके से समझ आएगी।